डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्न 1 से 5 तक सभी भागों सहित हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। और हमें पहला भाग दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1। तो हम इसे px के बराबर मान लेते हैं। ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 को हमें 0 रखना है, तो x बराबर हो जाएगा -1। ये x का मान आया हमारे पास। अब x बराबर -1 यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं। p -1 हम ज्ञात करते हैं। ये होगा -1 की पावर 3 प्लस में -1 का स्क्वायर और प्लस में -1 और प्लस 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। तो 2 प्लस के 2 माइनस के ये आया 0, यानी p -1 0 है। तो अतः गुणनखंडन प्रमेय द्वारा क्या होगा, x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। तो हमने क्या किया, x प्लस 1 को 0 रखा, x माइनस 1 आया और x माइनस 1 px में रखा, तो ये 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाता है तो गुणनखंड प्रमेय ये कहती है x प्लस 1 px का एक गुणनखंड होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यानी यहाँ पे हमारे पास px का मान है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और वही करेंगे, x प्लस 1 गुणनखंड है कि नहीं, तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। यहाँ पे p -1 करके देखो, -1 की पावर 4, -1 की 3, -1 की पावर 2 और यहाँ पे -1 प्लस 1, -1 की पावर 4 प्लस 1, ये -1, ये प्लस 1, ये -1, ये प्लस 1, 1 2 3, 3 प्लस का 2 माइनस के ये आ जाएगा 1 और ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड प्रमेय के द्वारा हम ये कह सकते हैं, गुणनखंडन प्रमेय द्वारा हम ये कहेंगे कि x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। अगर ये 0 होता तो हम कहते गुणनखंड प्रमेय के द्वारा ये गुणनखंड है। अब तीसरा भाग है, यहाँ हम px के बराबर मान लेते हैं x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ x प्लस 1 बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं, तो इसको 0 लिख लो, x बराबर -1। तो p -1 यहाँ से ज्ञात करो, -1 की पावर 4 प्लस 3 गुणा -1 की क्यूब प्लस 3 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस में ये 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये -3 प्लस 3 -1 और प्लस 1, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये 1 आया और ये 0 नहीं है। तो इसलिए गुणनखंडन प्रमेय द्वारा क्या होगा, x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। तो ये आपका आंसर आया। अब अगला भाग है, यहाँ हम px बराबर मानेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2x और
प्लस में वर्गमूल 2। तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो p -1 हम ज्ञात करेंगे। -1 की पावर 3 -1 का वर्ग माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2 गुणा -1 प्लस वर्गमूल 2। तो ये होगा -1, ये भी -1, ये माइनस माइनस प्लस 2 और ये भी प्लस वर्गमूल 2 और प्लस वर्गमूल 2। तो ये तो कट जाएगा, वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए गुणनखंडन प्रमेय द्वारा क्या कहें हम, x प्लस 1 px का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही प्रश्न 1 पूरा हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो px हमें दे रखा है और gx दे रखा है। तो आप gx को पहले 0 लिखो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा -1। यहाँ रखो p -1 2 गुणा -1 की पावर 3 प्लस में -1 का स्क्वायर -2 गुणा -1 और -1। x की जगह हमने -1 रख दिया। तो -1 की पावर 3 माइनस और माइनस को 2 से गुणा करेंगे तो -2 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और ये -1। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 3 0। जब शेष 0 आया तो इसका मतलब ये है कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा gx है वो px का गुणनखंड होगा। हमें क्या करना है, gx को 0 लिखना है, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है और ये px में रख देना है। अब यदि px का मान 0 आ जाए तो गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि gx है वो px का गुणनखंड होगा। अगर 0 ना आए तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरह से प्रश्न 2 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग है px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx बराबर है x प्लस 2। हमें ये बताना है कि gx है वो px का गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ पे x प्लस 2 को हम 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। तो p -2 हमें ज्ञात करना है। -2 की पावर 3, 3 गुणा -2 का वर्ग, 3 गुणा -2 और प्लस 1। -2 की पावर 3 -8 हो जाएगा, 3 गुणा ये 4 होगा और -6 प्लस 1, -8 3 चौके 12 -6 प्लस 1। यहाँ हम देखते हैं कि 8 और 6 माइनस के 14 प्लस के 13, ये आया -1, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा gx px का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं है। तो अगर ये 0 आता तो gx px का गुणनखंड हो जाता। तो इस तरह प्रश्न 2 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। आगे तीसरा भाग है px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx बराबर है x माइनस 3। तो हमें ये बताना है कि gx है वो px का गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ x माइनस 3 बराबर हम 0 लिखेंगे तो x का मान आ जाएगा 3 और यहाँ से p3 हम ज्ञात करेंगे। तो ये होगा 3 का घन माइनस 4 गुणा 3 का वर्ग प्लस में 3 प्लस 6, x की जगह हमने 3 रख दिया। 3 तिये 9 तिये 27 माइनस 3 तिये 9 चौके 36 प्लस में 3 और 6 9, 27 और 9 36 माइनस 36, ये हो जाएगा 0। तो अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा
क्या होगा, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। जब हमने x का मान gx से ज्ञात करके px में रखा और जो शेषफल है वो शून्य आया, अगर शेषफल शून्य है तो गुणनखंड पर में ये कहती है कि gx है वो px का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 दिया है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक में x माइनस 1 px का गुणनखंड है। तो x माइनस 1 बराबर हम लिखेंगे 0, तो x बराबर क्या होगा 1। तो इसका मतलब P1 है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर x माइनस 1 px का गुणनखंड है तो ये किससे आया, ये गुणनखंड प्रमेय द्वारा। गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि P1 है वो 0 होगा। तो यहाँ से P1 ज्ञात कीजिए, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो ये होगा k प्लस 2 और इसको हमें लिखना है 0। तो k प्लस 2 बराबर 0, k का मान आ जाएगा माइनस 2। तो ये एक आपका आंसर होगा। यानी यहाँ से x का मान ज्ञात करो, यहाँ रखो और P1 का मान 0। प्रत्येक स्थिति में इसी तरह से होगा। अब दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, px बराबर kx स्क्वायर प्लस kx प्लस वर्गमूल 2 और x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो x बराबर 1, तो इसका मतलब P1 बराबर हमें लिखना है 0। क्यों, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय द्वारा, ये आपको रीजन लिख देना है। तो यहाँ से P1 ज्ञात कीजिए, तो ये होगा 2 गुणा 1 का वर्ग प्लस k गुणा 1 प्लस वर्गमूल 2, ये 0, 2 प्लस k प्लस वर्गमूल 2 और k का मान अगर हम ज्ञात करें, पहले ये लिख लो, k प्लस 2 प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0, तो k का मान हो जाएगा माइनस 2 प्लस वर्गमूल 2। तो ये आपका आंसर। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब तीसरे भाग में px का मान दे रखा है kx स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2x प्लस 1। यदि इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम x माइनस 1 को 0 रख के x का मान ज्ञात करते हैं 1। तो इसका मतलब P1 जो है वो 0 होगा गुणनखंड प्रमेय द्वारा। गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि P1 जो है वो 0 होगा। तो यहाँ से P1 हम ज्ञात करेंगे, ये होगा कितना, k गुणा 1 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 गुणा 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा k माइनस वर्गमूल 2 प्लस 1 और इसको हमें लिखना है 0। P1 को क्या लिखना है 0, तो k माइनस वर्गमूल 2 प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से k का मान आ जाएगा, उधर जाएगा वर्गमूल 2 माइनस 1, ये वर्गमूल 2। तो यहाँ x प्लस 1 से हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं और वो इधर रख रहे हैं, फिर P1 की जगह 0 रख रहे हैं। तो प्रत्येक भाग में इसी तरह से कर रहे हैं हम, तो इसलिए मैं थोड़ा ये स्पीडली कर रहा हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी आपके सारे कवर हो जाएंगे। अब चौथा भाग है, px हमें दे रखा है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, इसको 0 लिखेंगे, x बराबर 1 और इसका अर्थ ये हुआ कि P1 बराबर 0 है गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि P1 के बराबर 0 आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहले P1 का मान ज्ञात करेंगे, k स्क्वायर माइनस में 3 गुणा में 1 प्लस k, तो ये होगा k माइनस 3 प्लस k, ये हो जाएगा 2k माइनस 3। अब ये P1 के बराबर आया, P1 को हमें 0 लिखना है, तो 2k माइनस 3 बराबर 0, 2k हो जाएगा 3 और k का मान 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 के चारों भाग कंप्लीट हुए। अब प्रश्न नंबर 4 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो हम इसे
मध्य पद को विभाजित करते हुए करेंगे, मध्य पद को विभक्त करेंगे हम दो पदों में और उसके बाद गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, जब गुणा करें तो 12 गुणा 1 12 आए और जब उनका जोड़ करें तो उस समय -7 आए। तो देखो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, -4 हो सकता है और -3। गुणा करोगे तो +12, जोड़ करोगे तो -7। तो मध्य पद को विभक्त करो, 12x² -4x -3x +1। इन दोनों में क्या कॉमन, 4x कॉमन, तो इधर रह जाएगा 3x -1, यहाँ -1 कॉमन रखना पड़ेगा आपको, तो 3x -1। ये दोनों ब्रैकेट आपकी एक जैसी है, तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है, इसको कॉमन ले लो। 3x -1 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 4x जो बार वाले हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये गुणनखंड मध्य पद को विभक्त करते हुए किए हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग है 2x² + 7x + 3। तो यहाँ पे भी मध्य पद को विभक्त करते हुए करेंगे। तो दो संख्याएं ढूंढनी है, जब गुणा करें उस टाइम 2 गुणा 3 6 आए और जब जोड़ करें उस समय x का कोफिशिएंट 7 आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हो सकती है, एक तो 6 हो सकती है, एक 1 हो सकती है। गुणा करो तो 6 आ जाएगा, जोड़ करो तो 7 आ जाएगा। तो ये 2x², इस 7 को लिखेंगे 6x + x और प्लस में 3, इन दोनों से 2x कॉमन, यहाँ पे x + 3 रह जाएगा। यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो आप एक कॉमन निकालिए और ये x + 3, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ तक एक जैसी है तो इनको कॉमन हम कर लेंगे और एक में ये होगा 2x और एक में 1। तो ये गुणनखंड हमारा इस तरह से बना। मध्य पद को विभक्त करते हुए हमने ये गुणनखंड ज्ञात किए हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ तीसरा पार्ट है 6x² + 5x - 6, इसके गुणनखंड करने हैं। तो मध्य पद को विभक्त करते हुए करेंगे। तो दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है हमें जिनका गुणा करें तो 6 गुणा -6 -36 आए और जिनका जोड़ करें तो प्लस का 5 आए। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। तो प्लस का 9 और माइनस का 4, गुणा करो तो -36 आएगा, जोड़ करो तो प्लस का 5 आएगा। तो ये होगा 6x² + 9x -4x -6। इन दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस में ये कितना बचेगा 3, और यहाँ से -2 कॉमन, 2x + 3 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है और इसको आप कॉमन ज्ञात करें, बाहर निकाल लें। तो यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा और -2, तो ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरह से प्रश्न 4 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे है 3x² - x -4 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो ये आप यहाँ पे बराबर का निशान लगा सकते हो। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, जब गुणा करें तो 3 चौके 12 विद नेगेटिव साइन आए और जोड़ करें तो उस समय -x आए। तो ऐसी संख्या -4 और प्लस की 3 है। गुणा करोगे तो -12 और जोड़ करो तो -1। तो -1 को हम -4 + 3 में विभक्त कर सकते हैं। तो ये होगा 3x² माइनस ये 3x² माइनस ये 4x प्लस 3x -4। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, इधर 3x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 4। इन दोनों में केवल एक ही कॉमन आ सकता है, 3x -4। यहाँ दोनों ब्रैकेट एक जैसी है तो इनको हम लिख लेंगे 3x -4 कॉमन, तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 रह जाएगा। तो ये गुणनखंड हुए। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 के भाग 4 हमने कर दिए हैं और सभी के सभी मध्य पद को विभक्त करते हुए हमने किए हैं कि गुणा करें और जोड़ करें तो वो दो संख्याएं हमें ढूंढनी है, भी गुणा करें तो इतना आए, जोड़ करें तो इतना आए। तो वो चारों मैंने काफी डिटेल से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
अब प्रश्न नंबर 5 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो ये देखो यहाँ पे भी x माइनस 2 कुछ टाइप का है, यहाँ से भी x माइनस 2 हो सकता है। तो इन दोनों में आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये बच जाएगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 हम कॉमन लें तो x माइनस 2 बच जाता है। तो एक ब्रैकेट में तो ये आ जाएगा, x माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको फार्मूला लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला होता है, ये मैंने आपको लिखवाया था। ये चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे, x की जगह x है, y की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, तो ये x माइनस 2 एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 ये गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ साथ हम इसका चौथा भाग और देख लेते हैं, वो बिल्कुल इस जैसा ही है। प्रश्न नंबर 5 का पहला और चौथा भाग बिल्कुल बराबर है, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। यहाँ पे वाई स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 2y प्लस 1, और यहाँ से माइनस 1 हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2y प्लस 1। इन दोनों ब्रैकेट में 2y प्लस 1 है तो ये कॉमन हो जाएगा, 2y प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 1। तो सेम इसी तरह से इसके भी दो फैक्टर कर देंगे हम, 2y प्लस 1 ये रहेगा, एक में y प्लस 1 रह जाएगा, एक में y माइनस 1 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है और एक में x माइनस वाई होता है। तो ये फार्मूला हमने यूज करते हुए इसको फैक्टराइज किया है, यानी इसके गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड आ जाएंगे 2y प्लस 1, y प्लस 1 और y माइनस 1। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 का दूसरा भाग है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ देखो 5 के जो गुणनखंड है वो क्या हो सकते हैं, वो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 है, वो 5 के गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसको px मान लेंगे हम, px बराबर ये होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो p1 करके देखो, 1 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 1 माइनस 5, तो ये होगा 1 माइनस 3 माइनस 9 और माइनस 5, 3 और 9 12 5 17 और में से 1 जाएगा माइनस 16, ये 0 के बराबर नहीं आया। तो अब p माइनस 1 चेक करेंगे तो ये होगा माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 गुणा माइनस 1 का वर्ग माइनस 9 गुणा माइनस 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये भी माइनस 3 होगा प्लस 9 माइनस 5, तो ये माइनस का 9 प्लस का 9, माइनस 9 प्लस 9 ये आ गई 0। तो इसलिए x बराबर माइनस 1 और x प्लस 1 किसका गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो हम क्या करें, इसको भाग देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को हम भाग देंगे x प्लस 1 से, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर पे, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x, तो ये जाएगा माइनस 4x पे, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, एक की इसके साथ गुना, ये प्लस ये भी प्लस, ये माइनस 5x माइनस 5, तो अब ये जाएगा माइनस 5 पे,
तो -5x - 5 ये प्लस और शेष क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए हम px को क्या लिख सकते हैं, px को हम ये लिख सकते हैं कि x + 1 गुणा में x² - 4x - 5 और इसके अब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा x + 1 मध्य पद को विभक्त करते हुए गुणा करें तो -5 आए और जोड़ करें तो -4 आए, तो -5 और प्लस का 1 इसके मध्य पद विभक्त हो जाएंगे। -5x + x - 5, तो x + 1 इन दोनों में x कॉमन x - 5 + 1 कॉमन x - 5, तो इन दोनों ब्रैकेट में ये सेम है x - 5 तो ये हम कॉमन ले लेंगे और दूसरा ये बचेगा x + 1 तो ये फैक्टर बन जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब ये देखो हमें px दिया हुआ है x³ + 13x² + 32x + 20, तो यहाँ 20 के गुणनखंड कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले ये देखो जो ये संख्या है गुणनखंड होंगे कौन कौन से होंगे, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 ये हो जाएंगे। तो हम -1 से शुरुआत करके देखते हैं। p-1 देखो क्योंकि प्लस हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सारे प्लस के हैं तो प्लस वाली कोई भी वैल्यू इसको 0 नहीं देगी, तो माइनस से शुरुआत करते हैं। -1 की पावर 3 + 13 गुणा -1 का वर्ग + 32 गुणा -1 और +20, तो ये होगा -1 + 13 -32 + 20, 20 और 13 33 -33 33 -33 ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब x बराबर -1 यहाँ सेटिस्फाई होता है, तो x उधर ले जाओगे +1 px का गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो इससे भाग देंगे शेष 0 आएगा। x³ + 13x² + 32x + 20 इसको हम भाग दें किससे, x + 1 से, तो ये x² पे जाएगा शुरू में, तो x³ + x² ये माइनस ये कट जाएगा। 13 में से 1 जाएंगे 12x² + 32x, तो अब ये कितने पे जाएगा 12x पे जाएगा +12x² और प्लस में 12x। ये स्पीडली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाग में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। 32 में से 12 जाएंगे 20x + 20, अब कितने पे जाएगा +20 पे जाएगा, तो ये 20x + 20 ये माइनस करोगे तो ये भी कट हो जाएगा, शेषफल 0। तो इसलिए हम px के बराबर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल x + 1 x² + 12x + 20 इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर लिख सकते हैं और ये px का मान है। तो अब हम गुणा करें तो और जोड़ करें तो वो दो संख्याएं ढूंढनी है, गुणा करें तो 20 आए, जोड़ करें तो 12 आए। तो क्या इस टाइप की दो संख्याएं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 10 और 2। तो ये x + 1 x² + 10x + 2x प्लस में 20 x + 1 यहाँ दोनों से x कॉमन, यहाँ x + 10 हो जाएगा, इन दोनों से 2 कॉमन x + 10 हो जाएगा। ये x + 1 ये दोनों में सेम है तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो x + 10 हो जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में x + 2, तो ये बने हमारे गुणनखंड। तो यहाँ हमने क्या किया, पहले 20 के टुकड़े करके देखे कौन कौन से बन सकते हैं गुणनखंड, +-1 +-2 +-4 +-5 और +-10 हो सकते थे। तो प्लस की संख्याएं लेने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि सारी संख्याओं के बीच में प्लस है, तो इसलिए माइनस से हम शुरुआत करेंगे और पहली संख्या हमने निरीक्षण विधि से देखी तो जो x बराबर -1 रखने से शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब x + 1 px का गुणनखंड है। तो px को x + 1 से हमने भाग दे दिया तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो px को हमने क्या लिख दिया
x प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 लिखा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के मध्य पद को विभक्त करते हुए हमने गुणनखंड किए, जो x प्लस 10 और x प्लस 2 आए। तो px के गुणनखंड हमारे पास ये आ जाएंगे कि x प्लस 1 है, x प्लस 10 और x प्लस 2। तो इसी के साथ ही प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट हुई। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं या आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला बटन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।